ईस्ट बंगाल के सिवा बाकी सभी क्लब्स ने AIFF एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को एक कंसोर्टियम प्रपोजल सबमिट किया था, जहां एक क्लब ओन लीग चलाने का प्रपोजल प्रेजेंट किया था। कंसोर्टियम प्रपोजल में क्लब्स एक लीग कंपनी बनाएगी जिसका मेजॉरिटी ओनरशिप क्लब्स ओन करेगी और जो लीग होगा वो चलाएगी। ये ऑपरेशन राइट्स लंबे समय के लिए रहेगा। AIFF को स्पेशल शेयर मिलेगा, सीट्स मिलेगी कंपनी बोर्ड मेंबर में एंड जो रेगुलेटरी इंसाइट्स भी दे पाएगी। इस कंसोर्टियम में क्लब्स चाहते हैं कि AIFF का रोल रेगुलेशन, रेफरिंग, लाइसेंसिंग, कैलेंडर कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रिटी मैटर्स में ही सीमित रहे। AIFF कोई भी कमर्शियल एक्सपोजर एंड ऑपरेशनल लायबिलिटीज FL नहीं करेगी। लीग का फुल ऑपरेशन, कमर्शियल राइट्स, गवर्नेंस, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, स्पोर्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्टैंडर्ड सब लीग कंपनी देखेगी। AIFF को 10 करोड़ एनुअल ग्रांट मिलेगा 2026-27 सेशन से एंड मैच ऑफिशियल एंड रेफरी का जो एक्सपेंसेस रहेगा वो रीइंबर्स किया जाएगा। और इंटरेस्टिंगली AIFF ने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। AIFF ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया है। AIFF जनरल बॉडी ने एक कमिटी अप्रूव किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह के ISL एंड I लीग ऑर्गेनाइज करने का काम को फास्ट ट्रैक करेगी। और एज यूजुअल घड़ी की सुई फिर से उसी पोजीशन में अटकी हुई। गाइस, क्या ISL को रिवाइव करना इतना मुश्किल है? क्या इंडियन फुटबॉल कोई मायने नहीं रखता? कंट्री का टॉप टायर लीग के ना होने से क्लब्स का AFC लीग्स में खेलने का चांसेस जा रहा है। क्या ये किसी को नहीं दिख रहा? आज एक प्लेयर की दुख भरी पोस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने 150 से भी अधिक ISL अपीयरेंसेस दिए हैं, 10 साल से ISL के साथ जुड़े हैं, जो स्पेनिश सेगुंडा डिवीजन से डायरेक्ट ISL में आए थे। आप सभी ने गोट इंडिया टूर 2025 में मेसी को बहुत प्यार। अभी मेसी के ही एंगल से देखते हैं। मेसी के लिए FC बार्सिलोना एक इमोशन है और जब उन्होंने FC बार्सिलोना छोड़ा था तो रोते हुए अपना दुख जाहिर किया था। एक प्लेयर इतना साल एक क्लब के साथ बिताने के बाद ही इतना भावुक हो सकता है। ठीक उसी तरह टीडी भी 10 साल ISL में 3 क्लब्स में कुल 150 से भी अधिक मैचेस खेले हैं और ISL के इस अनसर्टेन सिचुएशन में बड़े ही दबे शब्दों में ये लिखते हैं कि 11 साल पहले जब उन्होंने इंडिया में फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था, ये सोचा नहीं था कि ISL का ये सिचुएशन उनको देखना पड़ेगा। और आज का जो ISL का सिचुएशन है, फील्ड के अंदर ये सिचुएशन से अनदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके बंद होने की कगार पर है। प्लेयर्स को या क्लब्स के स्टाफ्स, फैमिलीज सभी इससे इफेक्ट हुए हैं। और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने इंडिया में रह के ISL में जितने भी क्लब्स में वो खेले हैं, खुशियाँ भी देखी है और दुख भी देखा है। इंडियन फुटबॉल को उन्होंने सराहना की है और वो साथ में ये बोलते भी है कि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है इंडिया में वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने यहाँ पे जीना सीखा है और साथ में ग्रो करना सीखा है। इंडियन फुटबॉल ने उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी है और वैल्यूज़ सिखाई है जो वो लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे अपने साथ। और ये एक्सेप्ट कर लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि ISL अभी एक ऐसी सिचुएशन में आ पहुँचा है जहाँ पे इसका अनसर्टेनिटी एंडलेस हो रहा है। टीडी पहले प्लेयर नहीं है जो इतना चिंतित है और अपना दुख एक्सप्रेस करते हैं। इससे पहले भी कई प्लेयर्स लगातार ISL के अनसर्टेनिटी के बारे में पोस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग इन हार्टफुल प्लेयर्स के कर्टेसी को देखिए। मेसी के इंडिया से जाने के बाद ही उन लोगों ने ये मुद्दा फिर से उठाया है, अपना पोस्ट सोशल मीडिया में किया है। सभी ने मेसी के इवेंट्स को अच्छी तरह से हो जाने दिया और उसके बाद ही फिर से अपना पोस्ट या अपना ISL के प्रति जो उनका चिंता है वो जाहिर किया है। प्लेयर्स जानते हैं कि मेसी का इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन प्लेयर्स के फ्यूचर के बारे में अभी समय आ चुका है कि रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए उन प्लेयर्स के रिस्पेक्ट में ही प्लेयर्स के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए एटलीस्ट ISL को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। इट्स अ नीड फॉर द आवर। आपका क्या राय है लिखिए कमेंट सेक्शन में और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। वी डेस्परेटली वांट ISL रिवाइव।